हम कई बार इस कार्यक्रम के माध्यम से मौन की चर्चा करने की ओर जाते हैं। आप भी अपने आसपास ये सुनते होंगे कि मौन का महत्व जीवन में किस तरह से है। मौन ही अमावस्या बताती भी है। कई विद्वानों के बारे में, कई गुणीजनों के बारे में भी सुनते भी हैं कि उन्होंने इतने वर्ष की तपश्चर्या के साथ में मौन रखा। परंतु क्या मौन भी बोलता है? यकीन मानिए, मौन आवाज़ से अधिक स्पष्ट बोलता है। एक उदाहरण के साथ में अपनी बात को रखते हैं। ऑफिस में कलीग्स पूरे तरीके से आपको लेकर रिएक्टिव हो चुके हैं। लगातार गलत बातें बोली जा रही है और पूरा ही स्टाफ सुन रहा है। आप वहाँ मौन को अपनाए हुए हैं। भीतर की शीतलता को इधर उधर होने दे ही नहीं रहे हैं। क्रोध एक क्षण का भी नहीं है। 15 से 20 मिनट में उन सारे ही लोगों का उफान निकल जाता है और आप जो बोलना चाहते थे उससे भी स्पष्ट तौर पर बहुत कुछ बोल चुके हैं। जिस जिस व्यक्ति को जो समझना था वो पूरे तरीके से उस बात को समझ चुका है। पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई ऐसी बहस चल रही है जिसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलेगा। मित्रों के साथ में ऐसी चर्चा चल रही है जो सिर्फ और सिर्फ कुतर्क के साथ में है। वहां पर उस व्यक्ति का मौन सबसे अधिक बोलता है जो लगातार शांत चित्त है, जो शब्दों के साथ में नहीं है, क्योंकि वहां किसी के शब्दों को सुना ही नहीं जा रहा है। परंतु जो मौन में है वो सबको सुन भी रहा है और बहुत कुछ बोल भी रहा है। जब व्यक्ति मौन के साथ में होता है तो उसका मन आत्मिक आधार पर उससे बात करता है। जो इंटरनल कम्युनिकेशन का एक रॉबस्ट बेस होना चाहिए। मन के साथ लगातार जो तर्क की स्थितियां चलती है वो कब कुतर्क के साथ में आ जाती है और कई बार जब हम बहस में होते हैं वो भी बोल जाते हैं जिसकी उम्मीद हमको खुद को नहीं थी और कई बार उसके पश्चाताप के घेरे के साथ में होते हैं। मौन अद्भुत ताकत है। मौन मन की वो अवस्था है जो एकाग्रता का चरमोत्कर्ष है। मौन वो बताने वाला होता है कि मन किस तरह से बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बोलने वाला हो सकता है। परंतु इस प्रयोग को अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। जब भी श्रावण मास आता है हम मौन की चर्चा कई बार करते हैं, क्योंकि जो योग है भीतर का वो मौन के माध्यम से भी प्रस्तुत होता है। जो श्वास और प्रश्वास की स्थितियाँ लगातार चल रही है उसके साथ जो रकार मकार जुड़ा हुआ है वहाँ पर भी मौन बहुत गहराई से निरंतर और चिरंतर तौर पर उपस्थित है। और जब भी व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त करने वाला होता है, अद्भुत व्यवस्था को प्राप्त करने वाला होता है। इग्नोरेंस की जिस अप्रोच के बारे में कई बार कहा जाता है कि इस बात को इग्नोर कर दीजिए। आप एक बार कुछ दिनों के लिए मौन का अभ्यास करके ऐसी अवस्थाओं में देखें जहाँ पर बोलने से कुछ विशेष हासिल नहीं होने वाला। किस तरह का परिवर्तन भीतर निकल कर आता है, किस तरह की आभा मन को संतुष्ट करने वाली होती है, वो वही व्यक्ति जान सकता है जो इस प्रयोग के साथ निरंतर चलने वाला होता है। जैसे वजह से मौन बोलता है और मौन जब बोलता है तो इतनी स्पष्टता के साथ में बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनाई देता है। बहरहाल इन सारे ही विचारों के बाद, इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 14 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में है। रोहिणी नक्षत्री परिधि आधार शुक्रवार रहेगा। प्रथम श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो वहीं चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो अंतर्द्वंद बने हुए हैं उनसे हटकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में घबराहटों से हटकर यहाँ आपको वीकेंड की पोजीशंस के साथ में क्या नया जुड़ सकता है उस पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। भाग्य का सहयोग आध्यात्मिक स्तर पर आपके साथ में उपस्थित है। जहाँ लोग लगातार आपके विद्रोह के साथ में हैं, आप अपनी चेष्टाओं को बल देकर चल रहे हैं, वही जागृति अपने साथ में आप बनाकर चलें। ये निवेदन करना चाहेंगे कि आज के दिवस विशेष में रिसर्च संबंधी कामकाज में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए कंटिन्यूअस प्रोग्रेस जो बनी हुई है, कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ में लगातार खुद को लेकर चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल को बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा, ये एक निवेदन। तो वहीं हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान के साथ में ही आत्मविश्वास में भरपूर सिरे के साथ में वृद्धि आपके लिए उपस्थित है।
छोटी छोटी बातें जो अटकाव और भटकाव के साथ में आपको लेकर चल रही थी, उससे हटकर आप अपनी यात्रा पक्ष को आगे बढ़ाने वाले होंगे। जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को किसी नए कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं, वीकेंड के प्रोसेस के पहले उस और आप बढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जब पॉजिटिव हो और आप अपने लिए किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के साथ में अधिक रुपए पैसे को इन्फ्यूज़ करने वाले हों, यहाँ बढ़ा जा सकता है पॉजिटिविटी। ये भी याद रखिएगा कि ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में बढ़ते हुए महानुभावों के लिए आज की यात्रा काफ़ी हद तक सुखद क्रम देती चली जाएगी। रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान करते चले जा रहे हैं। स्पष्टता इस बात की भी कि यहाँ जो मानसिक सुख की स्थितियाँ हैं वो वृद्धि की तरफ है, इसलिए मन की शीतलता लगातार मौजूद है। मिथुन राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाले होंगे। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलें। यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने की प्रगतिशीलता के साथ में जीवन को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, वहीं से और ज़्यादा बेटरमेंट निकल कर आते चले जाएंगे। आध्यात्मिक तौर पर आपकी चेतनाएं अधिक समृद्ध आपको करती चली जा रही है। इस समय विशेष के साथ में जो भी महानुभाव खुद को यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में जोड़ चुके हैं, तो अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय लेने से आपको संभलना चाहिए। वैचारिक स्तर के ऊपर जितना आप खुद को बेहतरी के साथ में लेकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी रुकावट लंबे समय से थी, पुनः आपके लिए यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस आते चले जा रहे हैं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। आपकी क्षमताओं पर आप विश्वास करके लगातार चलें। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी के जो इवॉल्विंग प्रोसेस होते हैं वो आपके लिए बने हुए हैं। जो भी महानुभाव किसी भी स्तर के ऊपर लगातार नकारात्मकता देख रहे थे, खुद के भीतर की उलझनों को प्राप्त कर रहे थे, उनके लिए भी समाधान की कड़ी और घड़ी अब लगातार सामने है। हालांकि यहाँ पर एक बात और गौर करने की ज़रूरत कि जो भी जातक किसी भी तरीके के नए निवेश के साथ में बढ़ना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन के साथ में जीवन की संभावनाओं को देखना चाहते हैं, जो हितैषी जन होते हैं उनके साथ में चर्चा करके ज़रूर चलिएगा। किसी भी बड़े निर्णय से पहले खुद को स्थिर करने की पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। जज्बाती होकर निर्णय लेने से बचिएगा, ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। और इसी के साथ रूटीन में आप जितना फ्लेक्सिबल रहते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी अपने लिए इवॉल्व करते चले जाते हैं। वहीं सिंह राशि, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी के साथ में आज आप चलते हुए नहीं हैं। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। सप्ताह के इस अंतिम सिरे के साथ में जो भी निर्णय आप स्वयं के लिए जोड़ने वाले होंगे, उसमें एक अत्यंत सकारात्मक स्तर यहाँ आपके लिए मौजूद होता चला जाएगा। याद रखिएगा कि ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट करने से बचें। कोई भी मीटिंग एब्रप्ट बेसिस पर सामने आई है, तब भी हम अपनी प्रिपरेशन पर बल देंगे। हम कहीं पर भी एंग्जाइटी में नहीं आएंगे और साथ ही साथ में खुद पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना शुभकारी कहा जाएगा। शत्रु पक्ष से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। ये भी एक नम्र निवेदन है आपसे। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए मेजर डिसीजंस यहाँ पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं, रुकावट और बाधा नहीं। कन्या राशि, आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के साथ में यहाँ सप्ताह का अंतिम सिरा निवेश की संभावनाओं की गूंज भी आपको दे रहा है। व्यापारिक जीवन में ठहराव लेकर चलें। जल्दबाजी के साथ में प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन के साथ खुद को आगे बढ़ाने से बचें। किसी भी तरीके का लीकेज दिख रहा है तो उसको थामने के लिए क्या प्रयत्न किए जाएंगे? क्या किसी स्टर्न डिसीजन की तरफ जाने की ज़रूरत है? उस और भी बढ़ा जा सकता है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में यहाँ फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेने से बचें। प्रत्येक विचार को आत्मसात करने से भी बचें। जो प्रेशर दिए जा रहे हैं उसके साथ में खुद को जोड़ते चले जा रहे हैं। डिटैचमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। प्रोफेशनल पोजीशंस यही कहती है कि हम खुद को कैसे डिटैच करके चलते हैं, कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल सेग्रीगेशन रहते हैं, जैसे मिडलिस्टिक और स्पिरिचुअल सेग्रीगेशंस रहने चाहिए। और वहीं पर जो लोगों के साथ में आपका जुड़ाव है वो और अधिक प्रगतिशीलता को स्थापित करता चला जा रहा है। तुला राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है।
व्यापारिक जीवन में बड़े निवेश से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वहीं पर गैस्ट्रिक ट्रबल से सावधानी बरतें। आज के दिवस विशेष में अनुशासित रहते हुए प्रोएक्टिव रहकर कामकाज की ओर जाने की पूरी ज़रूरत और गुंजाइशें आपके साथ में बनी हुई है। वहीं मन के भीतर की उलझनों को हटाने के लिए आज एकांत की भी नितांत आवश्यकता है, जिससे मन स्थिरगामी होता चला जाए। इस समय विशेष के साथ में आप अपने भीतर की अवस्थाओं को समझकर ही रिएक्शंस देने का प्रयास करें। जो भी बात कहनी है उसके साथ में फैक्ट्स को कैरी करते हुए चलने की रिक्वायरमेंट पूर्णतया आपके लिए रहेगी। वहीं वृश्चिक राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आज का दिवस विशेष गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरों का है। बने हुए मनमुटाव कम हो सकते हैं, तो वहीं पर आप अपने आत्मविश्वास की झलक को बहुत बेहतरी से देख पाएंगे। आध्यात्मिक स्तर पर आपके लिए प्रगति है, तो वहीं पर जीवन का जो पुरुषार्थ है वो प्रखर ओज को लेकर आपको लगातार गतिमान कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और इंडस्ट्रियल वर्क को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स को आप खुद के लिए इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। वहाँ से जर्नी एक अलग लेवल और सेगमेंटेशन को एस्टेब्लिश करने वाली रहेगी। इसमें कोई भी बाधा वाली बात दूर तक भी आपके लिए नहीं है। ये भी देखिएगा कि धनु राशि के जातकों के लिए आज के दिवस विशेष में जो सोच में कई बार रुग्णता निकल कर आती है, उससे दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। खान पान पर आज नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजंस के साथ खुद को मोल्डिंग एटीट्यूड में लेकर चलना ज़्यादा बेहतर। अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके चलना आपके लिए अच्छा है। तो वहीं पर जो संतान पक्ष को रिलेट करते हुए डिसीजंस के साथ में आप भी पशुपेश में थे और संतान भी उलझी हुई है, अब वहाँ से एक स्थिरता का प्रतिमान आप स्वयं के भीतर तक लेकर आने वाले हो सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव पिता के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करने में अग्रगामी हो चुके हैं, लग रहा है कि अभी तक उस निर्णय में कोई फ्रूटफुल बेस नहीं निकल कर आ पाया है। खुद को थोड़ा सा रोक कर चलना, स्टेबिलिटी के मोड की तरफ लेकर आना, ये आवश्यक बिंदु आपके लिए यहाँ पर रहने वाला होगा। इस बात को भी आप आत्मसात करके चलिएगा। वहीं मकर राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से पॉजिटिविटी आपके साथ में लगातार इवॉल्व होती चली जाएगी। रुकावटों एवं बाधाओं से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को यहाँ पर देखने वाले होंगे। इस बात को समझने की पूरी ज़रूरत है कि मन के भीतर के जो भटकाव लगातार बसेरे के भीतर थे, उनसे भी हटकर अब जीवन को देखना है। यहाँ पर आप इंडस्ट्रियल वर्क संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में जुड़े हुए हैं, अपने तारतम्य को बहुत गहराई से स्थापित करते हुए बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी जातक यहाँ पर खुद को किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़कर कामकाज को बढ़ाना चाह रहे हैं, उनसे पूंजी निवेश आ रहा है। एक बार जो शर्तें लागू करने वाली स्थितियां होती है उसको क्लियर करके चलिएगा। सुबह घर का कामकाज करते समय कोई भी छोटी मोटी चोट आदि की स्थितियां सामने निकल कर नहीं आने पाए, ये भी आप ज़रूर ख्याल रखने वाले रहें। वहीं पर शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, बेसलेस फियर से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। जो कामकाज लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनः प्रयत्न करने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यहाँ पर जो महानुभाव लंबे समय से खुद के लिए कुछ रुकावटें एवं बाधाएं देख रहे थे, उनके लिए भी अब रास्ते स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। ये आवश्यकता और ये बात अपने भीतर तक समाहित करके रखें कि अपने रूटीन के साथ में आपको बहुत अच्छे से डिसिप्लिन की ज़रूरत रहेगी। जो हार्ट को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम या मधुमेह संबंधी रोग लंबे समय से बढ़ावा देख रहे थे, आप वॉक की शुरुआत कर चुके हैं। आज एब्रप्ट बेसिस पर उसको ब्लॉकेज में बिल्कुल भी नहीं आने दें। और वहीं दूरदर्शिता भरे निर्णय की आज आवश्यकता रहेंगी। हम लंबे सिरे के साथ में क्या सोच स्थापित करके चल रहे हैं, उसकी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर लगातार बनी हुई है। ये भी एक प्रमुख बात। तो वहीं पर जो रुपए पैसे लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पर भी आज गुंजाइशें नए सवेरे आपके लिए लेकर आ रही है। बृहस्पति प्रधान मीन राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी आवेदन किया था, मेल आदि कहीं पर भेजी थी, रेस्पॉन्स आता है, आप इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन सामने आती है, तो हतोत्साहित करने से बचें खुद को। साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम में कहीं पर भी जुड़ना और साथ ही साथ नए सिरों के साथ में जीवन को देखना, ये आवश्यक बिंदु रहेगा। स्वयं के साथ में आप जो एक स्थिरता प्राप्त कर रहे हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए निवेश आदि की तरफ जाना है तो जा सकते हैं। कोई व्यक्ति सलाह की आवश्यकताओं के साथ में है और हम पर नज़रें टिकाए हुए हैं, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उस व्यक्ति को एडवाइस करने वाले हों,
ये भी याद रखें कि आज कहीं न कहीं सोच छोटी छोटी रुग्णता की स्थितियों के साथ में खुद को घेरने वाली हो सकती है, वहां से भी एक दूरी बनाकर चलने की पूरी पूरी जरूरत रहेगी। इस समय विशेष के साथ मीन राशि के जातकों के लिए कहीं न कहीं मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में भी डेवलपमेंट के बेसिस निकल कर आते चले जा रहे हैं। तो ये था 14 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।